कि भगवान शंकर को भस्म चढ़ा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। वो कथा में आपने सुना था। बिलपत्र से भगवान की पूजा करें, अनेक प्रकार से भगवान की पूजा आपने पिछले कल सुनी थी। देखो, जलधारा का बड़ा महत्व होता है, बड़ा फल मिलता है जलधारा का, जिसकी श्रवण मात्र से मनुष्यों का कल्याण होता है। भक्ति भाव से सविधि शिव जी की पूजा करने के पश्चात शिव भक्तों को शिव के ऊपर जलधारा देनी चाहिए। ज्वर प्रशांत की शांति के लिए शिव के ऊपर जलधारा देना बहुत ही कल्याणकारी होता है। अगर बुखार आ जाए किसी को ना, तो शंकर भगवान की पिंडी के ऊपर जलधारा दो। जलधारा का बड़ा महत्व है। देखो, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है। सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है और भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। भगवान विष्णु को श्रृंगार प्रिय है। उसी तरह ब्राह्मण को निष्ठान प्रिय है। यह जलधारा यजुर्वेद में आए हुए शतरुद्रीय मंत्रों की एकादशी से, षड्स आदि से, रुद्र मंत्रों से, पुरुष सूक्त की एकादशी से, षड्स रुद्री से, रुद्र मंत्रों से, जप से, पुरुष सूक्त 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से और ऐसे ही अन्य स्तोत्र आदि से शिव को जलधारा अर्पित करनी चाहिए। सुख संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम माना गया है। जब भी आपको मौका मिले ना, शिव के मंदिर में जाओ और शिव के मंदिर में जाकर के जलधारा भगवान को जरूर चढ़ाओ। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब भी आपको मौका मिले, देखो, वंश वृद्धि के लिए किसी के संतान नहीं होती, संतान होती है गर्भ में खत्म हो जाती है या गिर जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? 1000 मंत्रों को पढ़ते हुए, 1000 मंत्रों को पढ़ते हुए घी की धारा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं, वंश की वृद्धि हो जाती है। 1000 घृत धारा, 1000 घृत धारा देने से वंश की वृद्धि होती है और इसे जरा भी संशय नहीं है। शत्रुओं के ताप देने पर, कई बार शत्रु ज्यादा हो जाते हैं ना, बार बार तरसाते रहते हैं शत्रु। अगर शत्रुओं का नाश करना है तो भगवान शंकर के ऊपर जो सरसों का तेल होता है ना, तो सरसों के तेल की धारा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दे, शत्रु भी शांत बैठ जाते हैं। शहद के साथ अगर आप भगवान शंकर का अभिषेक करते हो तो वो कुबेर के समान हो जाता है। शहद, शहद जानते हैं? इस शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए धन की प्राप्ति के लिए। धारा गंगा जल सैव मुक्ति भक्ति फल प्रदा। भक्ति मुक्ति को प्राप्त करना है तो गंगा जल से अभिषेक करने से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल से भगवान शंकर को स्नान करवाएं। पूर्व में जितनी भी जलधाराएं बताई गई हैं वे सभी मृत्युंजय से उत्पन्न कही गई हैं। जलधारा के बाद ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। अगर आप इन्हें अभिषेक किया है भगवान शंकर का तो ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जो आपने पूछा तो मैंने सब उत्तर दिया। पिछले कल आपने कथा में सारी कथाएं सुनी थी। बिलपत्र कैसा होना चाहिए, ये सब कथा आपने पिछले कल सुनी थी।
नारद जी बोले हैं, हे देव आप धन्य हो जो परम पावनी यह शिव कथा हमको सुनाई। तत्पश्चात किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, हमें सृष्टि के बारे में बतलाएं। यह सृष्टि कैसे बनी। उस सृष्टि का महात्म्य तथा चरित्र आप वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी बोले, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जब भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए थे ना, तब हे नारद हमको तथा विष्णु को महान सुख हुआ। शिवजी के अंतर ध्यान होने पर मैं ब्रह्मा उनका आदेश का पालन करने के लिए तत्पर होकर के शिव को प्रणाम किया। इधर विष्णु भी शिव को प्रणाम कर और मुझे ज्ञान का उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए सबसे पहले एक अंड को वहां पे प्रकट किया, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। उस अंड में चेतना ना देख करके मुझे बड़ा संशय हुआ। फिर मैं कठोर तप करने लगा। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के बोले, प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के बोले कि ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने के लिए समर्थ हूं। ब्रह्मा बोले, आपने जो कहा है वो उचित है, क्योंकि शिवजी ने मुझे आपके हाथ सौंपा है। अतः आपसे यही वर मांगता हूं कि यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ जड़ रूप है, अतः इसमें चेतना लाइए। हे नारद जी, विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तो वह 24 तत्वों का विकार रूप वह अंड सचेतन हुआ। पाताल से प्रारंभ होकर के 7 लोक पर्यंत विश्व के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु उस अंड में विराट रूप से प्रकट हो गए। बोलो हर हर। तदंतर महादेव ने आगे चलकर के कृपा करी। सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा को नियुक्त किया गया। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का संकल्प किया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषि कुमारों को पैदा कर दिया। 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए। और ब्रह्मा जी ने इन 4 ऋषियों से कहा कि अब जाओ सृष्टि की रचना करो। ये 4 ऋषि कुमार बोले, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। बोले सृष्टि रचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोले हम निवृत्ति मार्ग में जाएंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन बालकों को मैंने पैदा किया वो प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर के निवृत्ति मार्ग में जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। और ब्रह्मा जी उस क्रोध को भी अपने भीतर ज्यादा देर न रोक पाए। उस क्रोध को अपने बच्चों के ऊपर बरसाया नहीं, अपने भीतर ग्रस लिया, लेकिन ज्यादा देर अपने भीतर भी उस क्रोध को नहीं रोक पाए। और वो क्रोध आंखों के द्वारा बाहर प्रकट हो गया और नीचे गिर गया। और जब वो क्रोध नीचे गिरा, तो नीचे गिरते ही वो क्रोध एक बालक के रूप में पैदा हो गया। और जब बालक के रूप में पैदा हुआ, तो बालक रुदन करने लगा, रोने लगा। जब ये बालक रोने लगा,
तो बालक रोते हुए कहता है कि मेरा नाम रखो, मुझे रहने के लिए स्थान दो, मेरा विवाह करो। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बालक, तुम पैदा होते ही रोए हो, आपने रुदन किया है, इसलिए दुनिया तुम्हें रुद्र के नाम से जानेगी। तुम्हारा नाम होगा रुद्र। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही स्थान रच दिए हैं। आकाश, प्राण, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब में तुम वास करो। तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी, अपनी 11 पत्नियों से बहुत सी प्रजा को पैदा करो। अब महाराज 11 पत्नियों से रुद्र ने बहुत सारी प्रजा पैदा कर ली, लेकिन जितनी भी प्रजा हुई सब दुष्ट हो गई। बोले दुष्ट होने का कारण क्या था? क्योंकि उनके मूल में क्रोध का बीज था, इसलिए सब दुष्ट हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि रुद्र की प्रजा ने तो हाहाकार मचा रखा है, तो ब्रह्मा ने रुद्र को अपने पास बुलाया और रुद्र भगवान से कहा कि तुम अपनी प्रजा को लेकर के इलाव्रत वन में चले जाओ और वहां जाकर के तप करो।